पहले एल्विश यादव, अब मुनावर फरूकी। बिग बॉस के ये जीते कंटेस्टेंट की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, अभी जो ताज़ा मामला मुंबई से सामने आया है, जहाँ पुलिस ने एक हुक्का पार्लर पे रेड किया। हुक्का पार्लर पे जब रेड किया तो वहाँ बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, बहुत सारे लोग हुक्का पी भी रहे थे। उन लोगों में 14 लोगों में मुनावर फरूकी भी था, जो बिग बॉस का विनर रह चुका है, अभी जो लेटेस्ट बिग बॉस हुआ था। अब ये बात सामने आई कि पुलिस ने नोटिस दिया, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, और ऐसा पता चल रहा है कि उस हुक्का पार्लर में बैठ के बहुत सारे लोग, जिसमें मुनावर फरूकी का भी नाम आया, ये लोग हुक्का पी रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि दिल्ली में हुक्का बैन है, मुंबई में पार्शली बैन है। मुंबई में आप सर्व नहीं कर सकते रेस्टोरेंट और इसके नाम पे, फूड एंड रेस्टोरेंट बार के नाम पे। तो चिराग जी, जब ऐसी चीज़ें बैन हैं, हमें पता है दिल्ली में भी बैन है हुक्का, बीच में हर्बल हुक्का चला था, वो भी बैन हो गया। जब आपको पता है, आप इतने अच्छे स्टार हो, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ऐसी जगह जाना क्यों ज़रूरी है कि भाई जहाँ जाओगे फंस जाओगे? हुक्का बार है, हुक्का पार्लर नाम है उसका, तो पहले से ही उसको नाम भी वही दे के रखा है, हुक्का बार। चिराग जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ठीक है, मुनव्वर फारूकी पकड़े गए और रेड हुई और एक कार्रवाई की जा रही है। कोप्टा जो कानून है, यानी कि टोबैको एंटी टोबैको से रिलेटेड वो कानून है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में, हम खासकर अगर राजधानी की बात करें या देश के और हिस्सों की बात करें, तो क्या हुक्का बैन है या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। मैं आपको बताऊं, कई जगहों पर, कई स्टेट्स में नहीं बैन है, कई स्टेट्स में इस पर और यूटीज़ में बैन है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक 2022 की खबर मेरे सामने है। इसमें यह है कि क्या दिल्ली में हर्बल हुक्का परोस सकते हैं रेस्टोरेंट, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। हम सबको पता है कि हम नशा नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, और रेस्टोरेंट बार भी सार्वजनिक स्थानों के तहत ही आते हैं, ये भी नेचुरल सी बात है। इसलिए दिल्ली सरकार से परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये वकील ने जानकारी दी थी। 2022 की मेरे पास एक क्लिप है जो कटिंग है, ये रिपोर्ट है फरवरी 2022 की। तो अब 24 चल रहा है नेचुरली, तो अभी तक यही यथास्थिति बरकरार है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब इस तरह के हुक्का, पहले तो हर्बल हुक्का अलाउड था कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसको फिर बैन किया गया था। वो इसलिए बैन किया गया था क्योंकि ये भी शिकायतें आ रही थी कि भाई वो भी तो एक तरह से पोल्यूशन है, और कोविड-19 के टाइम में ये लाया भी इसलिए गया था क्योंकि जो ओरिजिनल हुक्का था उसे बैन कर दिया गया था। अब उसकी जगह पे ना सर्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, तो उसकी जगह पे लाया गया हर्बल हुक्का, कि मतलब ये मार्केट से जाने। और लेकिन आपको भी पता है, रियलिटी ये थी दिल्ली में कि हर्बल हुक्का के नाम पे ओरिजिनल हुक्का सर्व किए जाते थे। और आज भी बहुत सारी जगह ऐसे दिल्ली में, अगर पुलिस दिन रेड करे तो बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ हुक्का ईजिली सर्व होते हैं। मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली की 70% मतलब जो पॉपुलेशन में आपको हुक्का इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस या सीपी सर आज चाह ले तो बहुत सारे हुक्का पे रेड होगा, तो बहुत सारी जगह हुक्का पार्लर बंद हो सकते हैं, बहुत सारी जगह हुक्का सर्व कर दिया जाता है। लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट लॉ आने के बाद भी चिराग जी, कोई रोकथाम ना मुंबई में है, ना दिल्ली में, ना कहीं भी है। आप रेड कर लेते हो, फिर आप पुलिस एक प्रेस रिलीज निकाल देती कि उसमें से हमने इतने बड़े एक आदमी को पकड़ा। लेकिन वही बात है कि आप प्लास्टिक बैन कर देते हो, प्लास्टिक की फैक्ट्री बैन नहीं करते। मतलब आप जहाँ से प्लास्टिक बन रहा है उसे तो बैन कीजिए। मतलब जहाँ से जो हुक्का पार्लर चला रहे हैं, आप उन पर रेड करके हुक्का पार्लर बंद कराओ, एक के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लो, उसके ऊपर अच्छा केस बनाओ। अगर सरकार को उसको बैन करना है तो अच्छा कानून लाए, वो छूट के आता है, फिर हुक्का पार्लर स्टार्ट कर लेता है। और आप ये देखिए, हर्बल हुक्का के नाम पे धांधली चल रही थी, तब जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं भाई वो भी नहीं सर्व होना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में, मतलब जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे तो पूरा कंप्लीट बैन कर दिया गया था। मतलब कोई भी ऐसी स्मोकिंग चीज़ें, मतलब जो हुक्का है, हर्बल हुक्का है या कोई भी चीज़ हो, वो आप पब्लिक प्लेस में या ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ नहीं पी सकते। अब चिराग जी, हुक्का है क्या? मतलब अगर बहुत सारे लोगों ने को तो इसके बारे में पता होगा, एनसीआर में इसका बहुत चलन है, लेकिन टबैको है। टबैको को जो तंबाकू को ऊपर एक शीट होती है, फॉइल होती है, उसको रखा जाता है, उस पर उसे कोयला रखा जाता है, नीचे पानी रखा जाता है, और उसका स्मोक मतलब एक तरह से सिगरेट जैसा ही स्मोक है, लेकिन वो अनफिल्टर्ड है। वो डायरेक्ट टबैको को आप स्मोक कर रहे हो, जिसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। उसमें जो धुआं निकलता है, वो धुआं बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में होता है, तो जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया गया था। बाकी सिगरेट वगैरह में जो धुआं निकलता है वो बहुत कम लेवल का धुआं होता है, और वो मतलब उतना मतलब जो इन्वायरमेंट है उसे हार्म नहीं करता। अब इस चीज़ को लेके बैन किया गया था। यूथ में इतना ज़्यादा क्रेज़ है आजकल, आप देखो कि कॉलेजेस स्कूल के बाहर एक पेन वाला हुक्का चल गया है। वो लड़के लड़कियां पीना शुरू कर दिए हैं। उसके अंदर केमिकल होता है, उसके अंदर 3-4
1,500 हज़ार 2,000 हज़ार का होता है और बच्चे खरीद भी रहे शौक के लिए और पेन में खरीद के वो हुक्का पी भी रहे। लेकिन जब इतनी सारी स्ट्रिक्टनेस है तो भी इजीली कैसे मिल जाता है? आप किसी भी बनवारी की दुकान पे, पान टेपरी की दुकान पे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन असलियत ये भी है कि कई हुक्का जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट का जिनके पास लाइसेंस है और वो हुक्का भी परोसते हैं, उन लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं है कि हुक्का क्या वाकई दिल्ली में बैन है या नहीं है। कई लोग कहते हैं ग्रे एरिया में आता है, कई लोग कहते हैं ग्रे एरिया में आता है, कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग कोर्ट चले गए थे इस मामले को लेकर, हर्बल हुक्का अलाउ किया था तो वही तो हम सर्व कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं नहीं ये कम्प्लीटली बैन है, इसको नहीं चलाया जा सकता। तो सवाल ये उठता है, जो सबके मन में एक विचार आता है कि क्या दिल्ली में हुक्का बैन है? प्रवेश? चिराग जी बैन है। अभी तक जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो हुक्का बैन ही है। और अगर हुक्का बैन नहीं है तो उसकी गाइडलाइंस होती, बहुत सारी चीज़ें होती, वो आ जाता सामने दिख के, या उससे कुछ होता अगर रिलेटेड होता। क्योंकि बहुत सारे पुलिस वालों से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हुक्का बैन ही है। अगर हुक्का बैन नहीं होता तो ईजिली सर्व होता और बहुत ईजिली एक्सेस होता। लेकिन जिस तरह से हुक्का पॉट्स मिल जाते हैं, कहीं भी आप बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारी दुकानों में हुक्का पॉट्स रखा रहता है। जब आप उनसे पूछोगे क्यों बेचे तो बोलते बस डेकोरेशन के लिए बेच रहे हैं। और हमें भी पता है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ आता है कि लोग उसे घर में बैठ के पीते हैं। तो अगर आप बैन हो रहे तो इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली बैन करना पड़ेगा। कटिंग मेरे पास 2022 की फरवरी की है। तो क्या दिल्ली के रेस्टोरेंट में मिलेगा हुक्का? जाने सरकार ने किस बात की दी है परमिशन। दिल्ली सरकार के वकील संतोष त्रिपाठी ने कोर्ट में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का मामला 4 फरवरी को दिल्ली में ये पूरा मामला आया था। दरअसल रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के लिए हुक्का एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बैन है या नहीं। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक जानकारी दी। उनके वकील ने कहा कि ये जो मामला है 4 फरवरी को जो दिल्ली आपदा प्रबंधन का आदेश आया था उसके अंतर्गत आता है। इसके तहत बार और रेस्टोरेंट को चलाया जा सकता है, लेकिन 50% बैठने की क्षमता के साथ वहां पर हुक्का सर्व किया जा सकता है। इस तरह की दलील भी दी गई थी उस वक्त। लेकिन जो असमंजस की स्थिति है वो यही थी कि क्या वाकई बैन है नहीं, जिसमें प्रवेश ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि हुक्का कंप्लीटली दिल्ली में बैन है। क्योंकि इसको लेकर कोर्ट ने एक बिल्कुल डायरेक्ट दिल्ली सरकार ही खुद गई थी कोर्ट में और जिन्होंने कह दिया था कि भाई ये अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले दलीलें कई आ रही थी। कोर्ट ने ये भी दलील दी थी इसको लेकर कि क्या वाकई ये आजीविका लोगों की है इससे जुड़ी हुई है, तो क्या इसको बैन करना। चिराग जी सबसे मेन जो चीज़ थी ना पॉल्यूशन को लेके था कि जिस तरह से दिल्ली का स्तर बढ़ रहा था पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा, उस तरह से जितने भी स्मोक वाली चीज़ें होती हैं उनको बैन कर लगाना बहुत ज़रूरी था। जो कि हुक्का इतना ज़्यादा प्रचलन था एनसीआर में, आप हर 1 किलोमीटर में 1-1, 2-2 हुक्का पार्लर्स थे, इतने ईजी एक्सेस थे। अभी भी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हुक्का पार्लर चल रहा है। अगर मैं कल निकल जाए हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए वापस से अगर ग्राउंड पे चिराग जी तो हमें मिल जाएगा, पता चल जाएगा यहाँ मिलता है। लेकिन पुलिस का काम है, अगर पुलिस उन जगहों को जानती है नोटिफाई करे और उन हुक्का पार्लर्स को बंद करवाए। क्योंकि अगर इसका कोई बैन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है चिराग जी। आप देखिए मतलब गांजा वैसे बहुत सारी चीज़ें ड्रग्स बैन है, लेकिन बहुत सारी जगह ईजिली अवेलेबल है, आप कहीं भी घूम लीजिए। लेकिन बात वही है कि बड़े स्टार्स हो, आप लोगों पे क्या प्रभाव छोड़ रहे हो। अगर आपका नाम जैसे एल्विश का नाम आ गया इन सब चीज़ों में, फिर चलिए एल्विश तो उस केस में इन्वॉल्व नहीं था, उसे बेल भी मिल गई। लेकिन अभी मनोवर ये फरूकी का भी नहीं पता मुनावर का कि वो वहाँ बैठा था, पी भी रहा था कि बस बैठा था, किसी दोस्त ने बोल दिया चल। नहीं, हालांकि उसकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है और ये कहा गया है कि अभी 41A का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में क्या ऐसे केसेस में सज़ा होती है? क्योंकि ऐसे केस में ज़्यादातर फाइन होता है, सज़ा नहीं होती। क्योंकि कोर्ट भी चाहता है और बाकी भी चाहते हैं कि आदमी सुधरे। ड्रग्स ऐसी चीज़ें उसमें लोगों को सुधारना ज़्यादा कोर्ट का मोटिव होता है, ना रेदर देन कि फाइन करो या मतलब उसे सज़ा दो। सज़ा उन्हीं को मिलती है जो उसका स्मगलिंग करते, जो उसका बिजनेस करते हैं। लेकिन आप एक अच्छे स्टार हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके बहुत सारे यंग फैंस हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका जो फॉलोवर है, अगर आप वो ये सब चीज़ें प्रमोट करोगे, ये सब चीज़ें वो देखेगा तो उन नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करेगा। देखिए पॉजिटिव चीज़ अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को बोलो कि सुबह शाम अच्छा संतरा खाए, केला खाए, अपने सेहत का ध्यान रखे, तो वो बड़ा मुश्किल है। और ये मैं आपको बता दूं, ये सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर आप सर्व कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। और दोनों पे मैं बताना चाहूँगा, हुक्का सर्व करने वाले और जो पी रहा है दोनों के ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से बचें। चलिए इस वीडियो में हम आगे भी इससे रिलेटेड और केसेस से भी आगे आने वाले वक्त में बात करेंगे। आपको कानून बहुत अच्छी डिटेल में भी समझाएंगे कि इसको लेकर पहले क्या कानून था, क्यों बदलाव आया, क्यों दिल्ली सरकार ने खुद जाकर कोर्ट में कहा कि इसको बैन किया जाना चाहिए और कोर्ट ने इस बात को मान लिया। धन्यवाद।